मैडम पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक फीमेल है 32 इयर्स की। वो कहती है मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों सी सेक्शन से हुए हैं। मुझे फैमिली प्लानिंग के बारे में थोड़ा गाइड कर दें प्लीज। बर्थ कंट्रोल पिल्स और इम्प्लानोन के बारे में मैंने सुना है कि उनसे वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं मेरा वजन वगैरह ना बढ़ जाए। तो प्लीज मुझे उस हवाले से गाइड कर दें। थैंक यू डॉक्टर कोमल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी इस क्वेश्चन के थ्रू जनरल पब्लिक को भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इम्प्लानॉन जो आपने पूछा है इसके बारे में अवेयरनेस देंगे। पहली बात तो ये कि जैसे आपके सिजेरियन हुए हैं तो आपके लिए स्पेसिंग फैमिली प्लानिंग मेथड को ऑप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। तो आपको ये फैमिली प्लानिंग मेथड जरूर ऑप्ट करने चाहिए। फैमिली प्लानिंग पिल्स बारे में आपने पूछा है। फैमिली प्लानिंग पिल्स होती हैं जी कॉम्बिनेशन पिल्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स होती हैं। ये जो एक मिसकॉन्सेप्ट है इनके बारे में कि ये खाने से वजन बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा मैं इसे इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी इस क्वेश्चन को कि बहुत से लोगों का इस बारे में, हमारे पब्लिक का जब ओपीडी में हमारे पास आते हैं ये क्वेश्चन होता है और लोग डरते हैं ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट करते हुए कि इससे वेट गेन होगा। इसमें जो 2 हार्मोन्स हैं यूज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का जो एक साइड इफेक्ट समझ लें या एक इसके होता है कि जब आप ये ले रहे होते हैं तो आपकी भूख बढ़ती है। ये एपिटाइट को स्टिमुलेट करता है, भूख बढ़ती है। तो मे बी ये हो सकता है कि आपकी जब भूख बढ़ी, आपने ज्यादा खाना खाया तो वेट गेन कर लिया। दूसरा जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन का ये होता है कि इसमें फ्लूइड रिटेंशन, वाटर रिटेंशन होती है। तो जब आप कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली उसमें वजन बढ़ता है, महसूस होता है कि आपने 2 से 3 पाउंड वेट गेन किया, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाटर रिटेंशन खत्म होती है और वो जो आपने वेट गेन किया हुआ होता है वो वापस आपके नॉर्मल वेट पर आ जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आप इस चीज को देखें कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आपके साथ जो भी उसका एपिटाइट को बढ़ा रहा है या वाटर रिटेंशन कर रहा है, तो इसके साथ भी अगर आपका वेट गेन हुआ तो कोई अंडरलाइन फैक्टर इसमें क्या है। तो उसमें ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि 1950 से ये कॉम्बिनेशन पिल्स हमारे पास हैं, ये डेवलप हो चुकी हैं। इनिशियली इसमें जो ईस्ट्रोजन होता था वो तकरीबन 150 माइक्रोग्राम होता था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, जितनी चीजें आगे प्रोग्रेस हुई, तो इसमें आजकल जो ईस्ट्रोजन यूज हो रहा है 15 to 20 माइक्रोग्राम है, और ये बहुत थोड़ी अमाउंट है। इससे इतनी ज्यादा वेट गेन, वाटर रिटेंशन का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो फिर भी अगर सही। खवातीन और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रही हैं और वेट गेन की तरफ जा रही हैं, तो उसमें रीजंस को देखें कि कहीं आपके लाइफस्टाइल में ऐसी चेंज तो नहीं है कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया हो और आप बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो। अगर आप जिम कर रहे हैं तो आपने कोई वेट लिफ्टिंग ना की हो कि जो मैस है, मसल्स मैस, वो इंक्रीज किया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो उसमें डाइटरी चेंजेस ऐसी आई हो कि आप जो इनटेक है आपका वो ज्यादा हो गया हो। तो ये अंडरलाइन कॉजेज को आप देखें और इसे कैसे मैनेज करना है। वेट गेन अगर हुआ तो कैसे मैनेज करना है। इनिशियली जो आपने 2 to 3 पाउंड वेट गेन किया, इट विल सेटल डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, और ये फैट नहीं होती। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको नोट कर लें, कीप इन माइंड कि ये जो वेट गेन है ये फैट नहीं है, ये वाटर रिटेंशन है। तो आपकी बॉडी फैट हरगिज भी नहीं बढ़ती और वाटर रिटेंशन जो होती है वो भी सेटल हो जाता है। आप अपना फूड का इंटेक पर्टिकुलरली हेल्दी बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें आप, और अपना आप वॉक को आप कंपल्सरी कर लेंगे, सुबह शाम आपने वॉक जरूर करनी है। लाइफस्टाइल चेंज करें, अंडरलाइन कॉज को देखें, तो वेट गेन का कोई ऐसा नहीं होता। तीसरी चीज जो है, अगर वाकई ये सब सही। आपने कर लिया, आपको फिर भी फील होता है कि आपका वेट गेन हो रहा है, देन यू हैव टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। तो उसमें ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन है, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक जैसी कम्बिनेशन में नहीं होती। तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और आप अपना ब्रांड चेंज करा दें। ठीक है जी, आप सिजेरियन के बाद ये पिल्स यूज कर सकती हैं। और जो आपको मैंने बताया वेट गेन के हवाले से, आपके जो भी इनसिक्योरिटीज हैं या जो आपके क्वेरीज थी, मेरा ख्याल है मैंने वो एक्सप्लेन की। दूसरी बात आपने की है इम्प्लांट्स के बारे में। ये इम्प्लांट्स होते हैं कि आपकी स्किन के नीचे वो रख दिए जाते हैं, इम्प्लांट्स कर दिए जाते हैं, और जब वो आपकी स्किन के नीचे रखा जाता है तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एक खास अमाउंट है हार्मोन की जो रिलीज होती रहती है, और ये आपकी रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन में आती है। तो इससे भी कोई ऐसा वेट गेन नहीं होता। आप दोनों में से जो भी मेथड ऑप्ट करना चाहें आप कर सकती हैं।
ये है कि लॉन्ग टर्म अगर करना है तो इम्प्लांट को मैं प्रेफर करूंगी, और अगर शॉर्ट टर्म करना है तो उसमें पिल्स आप ले सकती हैं। रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, वेट गेन का कोई इशू नहीं है अगर आप इसको सही तरीके से लेते हैं और अब अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखते हैं, हेल्दी बैलेंस डाइट लेते हैं, तो इसमें कोई फैट का वेट गेन नहीं होता। जी थैंक यू डॉक्टर मोअज़्ज़मा। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर समीना। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि बेसिकली कीटानोन से या बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से डायरेक्टली वेट गेन नहीं होता, बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, जो हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाते, हमारा वेट गेन उससे शुरू हो जाता है। तो जी, जिन्होंने बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। पूछा था, आई थिंक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि यू कैन यूज बर्थ कंट्रोल पिल्स एज वेल एज इम्प्लानोन, बट यू हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको अपना लाइफस्टाइल एक रखना होगा, आपको अपना अच्छा डाइट कंट्रोल रखना होगा, सुबह शाम वॉक करनी होगी। ओके, थैंक